फिल्म की शुरुआत होती है एक घर से, जहां एक फैमिली फंक्शन चल रहा होता है। फिर हमें एक लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है जो जल्द ही शादी करने वाले होते हैं। लेकिन लड़की लड़के से नाराज होती है क्योंकि लड़का शादी की बात करके हर बार काम में बिजी हो जाता है। लड़का माफी मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि उनकी शादी होगी। तभी लड़के के बॉस का कॉल आता है और लड़का वहां से चला जाता है। घर के बाहर एक कार तेजी से कुछ लोगों से टकरा जाती है। एक आदमी ड्राइवर को देखने जाता है, लेकिन ड्राइवर एक ज़ॉम्बी होता है। वो तुरंत उस आदमी पर हमला कर देता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर हमें एक दवाई बनाने की फैक्ट्री दिखाई जाती है। कुछ सैंपल्स डिलीवरी के लिए भेजे जाते हैं। आगे हमें करीना नाम की लड़की दिखाई जाती है। एक औरत करीना से कहती है कि वो और किनेज वापस में दोस्त बन जाएं, जैसे बचपन में थे। तभी एक लड़की आकर बताती है कि पार्सल आ गया है। सीन कट होता है और किनेज की फैमिली दिखाई जाती है, जो करीना के घर किसी डील के लिए आ रही होती है। किनेज का हस्बैंड कहता है, तुम करीना से अच्छे से बात करना। अगर करीना अपसेट हुई तो डैड भी अपसेट हो जाएंगे और फिर हमारी डील नहीं हो पाएगी। करीना का हस्बैंड सैंपल ले लेता है। केनेस की फैमिली घर पहुंच जाती है। करीना केनेस से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन केनेस उसे इग्नोर कर देती है। रेहान अपने मामा से मिलता है और बातें करता है। केनेस के डैड मिरर में देखते हैं। उनका चेहरा पहले से बदल चुका होता है। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं। केनेस का भाई और रेहान मस्ती करते रहते हैं। केनेस का हस्बैंड कहता है, कब तक बच्चों जैसी हरकतें करोगे? केनेस कहती है, इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं गए? कब तक डैड तुम्हारे लिए जॉब्स ढूंढते रहेंगे? इस पर वो जवाब देता है, क्या तुमने कभी नौकरी की है? करीना अपने हस्बैंड को देखकर शॉक में कहती है, ये कैसे हुआ? वो दवाई दिखाता है। फिर दोनों रोमांस करते हैं। केनेस और उसका हस्बैंड डैड को देखकर शॉक हो जाते हैं। केनेस कहती है, डैड, क्या आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो? वो जवाब देते हैं, नहीं, बस अभी नहाकर आया हूं। उसके बाद सब कंपनी की बातें करना शुरू कर देते हैं। डैड कहते हैं, मुझे अब ये कंपनी वानी वारस को सेल नहीं करनी। ये सुनकर केनेस का भाई गुस्से में वहां से चला जाता है। वो कहता है, हमारी बहुत कोशिश और मेहनत के बाद भी हम एक भी अच्छी दवाई नहीं बना पाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो इंसान को पूरी लाइफ जवान रखेगी। फिर वो कहता है, देखो, मेरा एक भी बाल सफेद नहीं हुआ और मैंने चश्मा भी नहीं पहना। करीना कहती है, पर तुम तो रिटायर होने वाले थे ना? वो जवाब देता है, हाँ, लेकिन अब मेरे पास ये नायाब दवाई है, इसलिए मुझे इस पर ध्यान देना है। केनेस कहती है, क्या आपको पता है मैं और रूडी डिवोर्स ले रहे हैं? अगर आप कंपनी बेचेंगे तो मैं उस पैसे से खुद का बिजनेस शुरू करूंगी। मुझे और रेहान को किसी की जरूरत नहीं होगी। वो आगे कहती हैं, मेरे मना करने के बावजूद आपने मेरी फ्रेंड से शादी की। आप दोनों ने नाजायज रिश्ते बनाए और मुझे धोखा दिया। ये सुनकर डैड गुस्से में कहते हैं, मैं ये कंपनी नहीं बेचूंगा। तुम सब सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो। मैंने बहुत मेहनत से ये कंपनी बनाई है। अचानक डैड की तबीयत खराब होने लगती है। सब परेशान हो जाते हैं। रूडी एम्बुलेंस को कांटेक्ट करता है, लेकिन डैड धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो पास खड़े लोगों पर हमला कर देते हैं और अपने बेटे को मारने की कोशिश करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए बेटा अपने डैड को मार देता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं और करीना रोने लगती है। बाहर रूडी नौकर से कहता है, ये बात किसी को मत कहना, तुम जाकर पुलिस को बुलाओ। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। कैटनेस अपने भाई को रोता हुआ देखकर कहती है, मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये जो कुछ हुआ सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। वो कहता है, डैड ऐसा क्यों कर रहे थे? कैटनेस जवाब देती है, पता नहीं। घर पर नौकर भी ज़ॉम्बी बन जाता है और घर वालों पर हमला कर देता है। वो एक लड़की को काट लेता है। बाहर किनेस और उसके भाई को एक ज़ॉम्बी नजर आता है। किनेस ज़ॉम्बी के करीब जाती है। ज़ॉम्बी उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उसका भाई उसकी जान बचा लेता है। सब लोग घर छोड़कर भागने लगते हैं। केनेस रूडी और उसके बेटे को ढूंढते हुए घर के अंदर जाती है, पर वहां कोई मौजूद नहीं होता। घर के नौकर भी ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। दोनों भागकर किसी तरह कार की तरफ चले जाते हैं। रूडी ने जिस आदमी को पुलिस को बुलाने भेजा था, वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, एक कार लोगों को टक्कर मारकर चली जाती है। ये वही कार होती है। वो आदमी ज़ॉम्बी बनकर सब लोगों पर हमला करने लगता है। यहाँ करीना, रूडी और रेहान ज़ॉम्बीज से बचकर एक गाड़ी के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो लोग गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाते। तभी एक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है। वो लोग लगभग ज़ॉम्बी से बच ही गए होते हैं, लेकिन अचानक रूडी का फोन बजने लगता है। इसके बाद ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है।
करीना बहादुरी दिखाते हुए ज़ॉम्बी को मार देती है। उसी वक्त बारिश होना शुरू हो जाता है। किनेस और रूडी फोन पर बात करके अपनी सिचुएशन बताते हैं। किनेस कहती है, तुम लोग कहाँ हो, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। तभी करीना कहती है, प्रधान के घर पर आओ, हम भी आ रहे हैं, प्रधान का घर करीब है। इसके बाद फोन कट हो जाता है। जैसे ही वो लोग घर तक पहुंचते हैं, वहां सब के सब ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। ज़ॉम्बीज करीना की मॉम को मार देते हैं। किसी तरह ये लोग घर के अंदर चले जाते हैं। केनिस और उसका भाई भी घर के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन घर का मंजर कुछ ऐसा होता है कि वो लोग डर जाते हैं। केनिस रूडी से फोन पर कहती है, हम प्रधान के घर के बाहर हैं, तुम सब कहाँ हो? रूडी जवाब देता है, हम घर में फंस गए हैं। केनेस एक बड़ी गलती कर देती है। वो कार का हॉर्न बजाना शुरू कर देती है। रूडी को कहती है, क्या तुम्हें आवाज आ रही है? जल्दी से आ जाओ। लेकिन रूडी नहीं आता और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो लोग वहां से भाग जाते हैं। रूडी को डैड की कार दिखाई देती है। फिर वो लोग कार की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कार पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। तभी करीना की मॉम, जो ज़ॉम्बी बन चुकी होती हैं, हमला करने पीछे आ जाती हैं। वो लोग किसी घर में चले जाते हैं। रूडी ज़ॉम्बी का सामना करता है, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यहाँ कैनिस और उसका भाई टेंशन और परेशानी के साथ रूडी को बार बार फोन करते हैं, लेकिन फोन नहीं लगता। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जो लोग साथ होते हैं वो इंसान होते हैं। गाड़ी का ड्राइवर मदद के लिए आता है, लेकिन एक्सीडेंट की जोरदार आवाज की वजह से सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और गाड़ी में जो लोग होते हैं उन पर हमला कर देते हैं। ड्राइवर वो लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। केनिस को पुलिस स्टेशन दिखाई देता है और वो मदद के लिए वहां चले जाते हैं। यहाँ रूडी आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी बन जाता है और करीना और रेहान पर हमला करता है। रूडी एक शार्प लोहे से आर पार हो जाता है। केनिस और उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और ऑफिसर को सारी चीजें बताते हैं। एक ऑफिसर बाहर जाकर देखकर आता है और कहता है, बाहर हालत बहुत खराब है। ऑफिसर्स फिर बाहर चले जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में जो लड़की दिखाई गई थी, वो लड़की करीना रेहान के पास आ जाती है। असल में जिस घर में ये लोग रुके हैं, वो घर इस लड़की का है। पुलिस ऑफिसर्स पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। सारे ऑफिसर्स ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और सिचुएशन बताती है। ये वही लड़का है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था और जो पुलिस में है। तभी ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं। एक ऑफिसर जख्मी हो चुका होता है। ऑफिसर धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाता है। बैंग बॉन्ग उस पर गोली चला देता है, लेकिन गोली के बाद भी ज़ॉम्बी नहीं मरता। वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। फिर ऑफिसर पास के पुलिस स्टेशन से मदद मांगता है। केनीज रेहान के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। बैंग बॉन्ग कहता है, टेंशन मत लो, ऑफिसर ने कहा है मदद आएगी। तभी अननोन नंबर से कॉल आता है। वो करीना होती है। फिर वो रेहान से बात कराने को कहती है। कैटनिस कहती है, मैं तुम्हें जल्दी ही लेने आऊंगी। फिर वो रूडी के बारे में पूछती है। करीना फोन लेकर कहती है, रूडी भी ज़ॉम्बी बन चुका है। ये सुनकर कैटनिस उदास होकर रोने लगती है। जो टीम रेस्क्यू करने आ रही थी, वो सब भी मार जाते हैं। पुलिस स्टेशन के ऊपर से ये लोग बाहर की हालत देखते हैं। तभी केन्स और करीना फोन पर रेस्क्यू टीम के साथ क्या हुआ वो बता देती हैं। करीना कहती है, अब क्या होगा? केनिस कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सब सेफ रहना, घर से बाहर मत जाना और रेहान का ख्याल रखना। करीना कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर वो लोग अपनी बचपन की बातें याद करते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज की बातें करते हैं और सोचते हैं, आखिर ये सब हुआ कैसे? तभी मस्जिद से अजान होती है। सारे ज़ॉम्बीज मस्जिद की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है। इसी बीच शाम हो जाती है। ऑफिसर केन और बैंग बॉन्ग को सेफ्टी के लिए जैकेट्स और गन्स देता है और इस्तेमाल करने का तरीका भी समझाता है। ऑफिसर अपनी गर्लफ्रेंड निंगसी से फोन पर कहता है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा बाइक पे। निंगसी कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। ऑफिसर कहता है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा 85%, लेकिन 15% में कुछ नहीं बोल सकता। फिर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने को कहते हुए फोन कट कर देते हैं। निंगसी यही बात करीना से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड हमें बचा लेगा। सब पूरी तैयारी के साथ बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वो एक रॉकेट का यूज करते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उसकी आवाज से दूर चले जाएं, लेकिन गलती से रॉकेट पुलिस स्टेशन के अंदर ही फट जाता है और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। एक बार फिर वो कोशिश करते हैं। इस बार रॉकेट बाहर चला जाता है और सारे ज़ॉम्बीज भी चले जाते हैं।
बाहर आकर कुछ और ज़ॉम्बीज़ को वो मारने लगते हैं, लेकिन गन की तेज आवाज़ ज़ॉम्बीज़ को उनकी तरफ बुला लेती है। अब वो सब ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस चुके होते हैं। यहाँ रूडी बेकाबू होकर हमला करने की कोशिश करता है। किसी भी तरह ये लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तभी आसमान से बिजली की आवाज आती है। सारे ज़ॉम्बीज़ 2 सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं। फिर बारिश शुरू हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ फैल जाते हैं। करीना कहती है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। निंगसी अपनी स्कूटी पर करीना और रेहान को ले जाती है। बारिश बंद होते ही ज़ॉम्बीज़ फिर से हमला करने लगते हैं। बैंग बोंग और ऑफिसर ज़ॉम्बीज़ के बीच फिर से फंस जाते हैं। बैंग बोंग केनिस को मोटरसाइकिल के पास जाने को बोलता है। केनिस भागने लगती है और ये दोनों ज़ॉम्बीज़ से बचकर एक घर में चले जाते हैं। लेकिन केनिस एक कार में फंस जाती है और निंगसे और करीना भी उसी जगह आ जाते हैं। उन्हें देखकर केनिस आवाज लगाती है, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही होती। आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ भागते हैं। तभी आसमान में रॉकेट्स फायर होते हैं और ज़ॉम्बीज़ उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। रेहान और केनिस मिलते हैं, लेकिन वहां ज़ॉम्बी आ जाता है। निंगसे उसे मार देती है, लेकिन वहां और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। करीना और केनिस फोन पर बंगबोंग को बताती हैं कि वो सब साथ हैं और बंगबोंग अपनी लोकेशन बता देता है। करीना मुश्किल से ट्रक चलाती है, लेकिन हर तरफ ज़ॉम्बीज़ होने के बावजूद वो ज़ॉम्बीज़ के बीच से होते हुए आगे बढ़ती हैं। वो लोग घर के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रक का ब्रेक काम नहीं करता। करीना ट्रक को घर के अंदर चढ़ा देती है, लेकिन बैंग बोंग का पैर फंस जाता है। इसी बीच ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं। करीना को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। सब बैंग बोंग की मदद करने लग जाते हैं, लेकिन अफसोस बैंग बोंग हार जाता है। यहाँ ऑफिसर ज़ॉम्बी से लड़ रहा था, लेकिन निंगसी को ज़ॉम्बी काट लेता है। फिर ऑफिसर भी घायल हो जाता है। सब ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हैं। तभी बैंग बोंग को ट्रक से पेट्रोल गिरता हुआ दिखाई देता है। वो सबको वहां से जाने को कहता है। ऑफिसर और निंगसी एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। बैंग बोंग फ्लेयर जलाकर पेट्रोल में डाल देता है। एक बड़ा धमाका होता है। सिर्फ करीना, रेहान और केनिस ये 3 लोग बच जाते हैं, लेकिन केनिस के हाथ को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। केनिस एक आखिरी बार अपने बेटे से मिलती है और करीना को रेहान का ख्याल रखने को कहती है। करीना और रेहान बहुत रोने लगते हैं। केनिस करीना की गन लेकर दोनों को जाने को कहती है। करीना रेहान को लेकर चली जाती है और केनिस अपने आप को गोली मार देती है। ये दोनों सुबह तक भी बाइक पर ही होते हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक कपल जो कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन औरत वही दवाई लेती है जिससे अब तक सारे ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। फिल्म यहीं सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है।